जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। निर्मला सीतारमण जी का ये भाषण तो दोस्तों आपने भी सुना होगा कि अब आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. लेकिन दोस्तों अगर हम आपको बोलें 12 लाख की जगह अगर आपको 14 लाख रुपए तक की इनकम भी टैक्स फ्री हो जाएगी। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आप 14 लाख रुपए तक की इनकम अपनी टैक्स फ्री कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास दो ही कंडीशन होनी चाहिए। या तो आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है, इसके साथ में ही अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आपको 14 लाख रुपए तक की इनकम पर एक भी रुपया टैक्स नहीं देना है। क्या है सारा रूल, विस्तार से जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। अब नहीं देना होगा 14 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम आ जाती है फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। अब आपकी इनकम 14 लाख या इससे भी ज़्यादा माफ हो जाने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो भी आपने टैक्स देना होता है, जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न ITR भरनी होती है वो ईयर वाइज होती है। जैसे कि 1/4/2025 से 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर तो आ गया आपका 25-26 और इसका असेसमेंट ईयर आ जाने वाला है 26-27। एक व्यक्ति 5 तरह से इनकम कमा सकता है दोस्तों, सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, मकान या दुकान से किराया आता है, कैपिटल गेन, आपने शेयर्स के अंदर कोई काम किया, म्यूचुअल फंड के अंदर काम किया, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी बेची, PGBP, कोई सेल या सर्विस करते हो, बिजनेस करते हो। इन चारों में जो नहीं आए वो इनकम फॉर्म अदर सोर्स के अंदर आ जाने वाले हैं। अब दोस्तों जब आप बात करते हैं कि टैक्स फ्री लिमिट आपकी 12 लाख है, 4 लाख है या 0 है, वो कैसे डिसाइड होता है? वो नेचर ऑफ इनकम, एक होती है नॉर्मल इनकम, एक होती है स्पेशल इनकम और एक हमने बनाई है सुपर स्पेशल इनकम। अगर आपकी इनकम सारी की सारी नॉर्मल है, मान लीजिए सैलरी आ रही है, पेंशन आ रही है, रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, कोई भी ब्याज वगैरह आता है, तो आपकी नॉर्मल इनकम होती है दोस्तों, ये 12 लाख रुपए तक माफ होती है। अगर आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट में, ये आपको 4 लाख ही माफ होती है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। सिर्फ यही नहीं, सारी इनकम मिला करके, हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1.25 लाख रुपए और माफ होता है। सुपर स्पेशल इनकम के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, लॉटरी की इनकम आती है। तो दोस्तों ये तो ना तो 12 लाख माफ है, ना ही 4 लाख माफ है, ये आपको 0 रुपए माफ है। अब टैक्स के रेट हमें जान लेने जरूरी हैं दोस्तों। 4 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स देना है, जो कि 20,000 होता है। सर अभी तो आप 14 लाख रुपए माफ बता रहे थे, अभी 4 लाख के बाद ही टैक्स लगा दिया। अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 8 लाख से 12 लाख पर जो 10% टैक्स बनता है 40,000 रुपए का। तो मतलब जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसको 60,000 रुपए टैक्स देना होता है। उससे ऊपर भी 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25%, 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ता है। आपने सुना होगा दोस्तों 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने आपको 12 लाख रुपए तक 60,000 रुपए का टैक्स बना करके दिया है। तो इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 87A, उसकी तो बात करेंगे ही। अगर आपको सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आती है तो 75,000 रुपए आपका और माफ हो जाएगा। मतलब 12,75,000 रुपए तक की सैलरी या पेंशन है, इसमें 75,000 घटाएंगे तो 12 लाख रह गया। 12 लाख पर टैक्स बनेगा 60,000 रुपए। 87A सेक्शन बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसका 60,000 रुपए टैक्स हम माफ कर देंगे। दोस्तों इफ इनकम 12 लाख से ज्यादा चली जाती है फिर आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। कोई स्पेशल इनकम है उस पे 4 लाख की ही छूट मिलेगी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर 12 लाख की छूट नहीं है। स्पेशल रेट की इनकम पर तो 1 भी रुपए की छूट नहीं है। अब ITR फाइलिंग की लिमिट दोस्तों, अगर आपकी पांचों हेड को मिलाकर के इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है तो आपको ITR भरनी जरूरी है। और कोई स्पेशल रेट की इनकम आती है वो स्पेशल रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा, और आपको मैंने ये चीज बता दी है। अब दोस्तों शेयर मार्केट, अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं तो दोस्तों आपने भी एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए इन्वेस्ट कर रखा होगा। शेयर मार्केट में आप या तो इन्वेस्टिंग करते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में F&O करते हैं या इंट्राडे करते हैं, वो तो वैसे ही 12 लाख तक माफ है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बजाय अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, कोई भी शेयर लिया और 12 महीने के बाद उसको बेचते हैं, तो आपने सुना होगा 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और आपका माफ हो जाने वाला है। तो दोस्तों 12 लाख रुपए की सैलरी 75
70,000 रुपए की आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 1275 और 1.25 लाख रुपए तक का अगर आपका कोई भी प्रॉफिट आता है तो उसको आप बुक कर लेंगे, क्योंकि जब भी आपको टैक्स देना है वो रियलाइज्ड प्रॉफिट पर देना है। 31 मार्च से पहले आप अपना पोर्टफोलियो देखें, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1.25 लाख तक आ रहा है तो 14 लाख रुपए तक की इनकम फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए माफ हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें सैलरी या पेंशन प्लस शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम आती है। दोस्तों यही अगर 14 लाख रुपए एक व्यक्ति को ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर वो जाता तो उसको टैक्स लगता या नहीं लगता, सिर्फ हमें यस या नो में बता देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।